गुड मॉर्निंग टू एवरीवन। दिस इज़ मनीष एंड डिस्कस करेंगे नॉवेल ड्रग डिलीवरी जो कि आपके 7th सेमेस्टर में है। इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कि आखिर हमें सब्जेक्ट में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। ओके, उसका बेसिक अंडरस्टैंडिंग कह सकते हो कि हम इसमें लेने वाले हैं। तो पहले मैं ओवरव्यू देना चाहूँगा कि आखिर इस सब्जेक्ट को पढ़ने का हमें मतलब क्या है। ओके, तो अगर हम बात करें कन्वेंशनल, एक वर्ड है, ठीक है, कह सकते हो, टर्मिनोलॉजी है। कन्वेंशनल और नॉवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ये दो चीज़ें डिफरेंट है। नॉवेल मतलब है कि कुछ ऐसी चीज़ें जो हमारे लिए काफ़ी अच्छी हो, काफ़ी मतलब काफ़ी अच्छी हो। ओके, और बात करें कन्वेंशनल की, तो ठीक है, हमारे पास उतनी सारी सुविधाएं नहीं रहती है तो हम जुगाड़ पानी करके काम चलाते रहते हैं। ओके, तो इस तरह से हम कह सकते हैं। तो कन्वेंशनल का मतलब ये है, हमारे ड्रग्स में अगर फार्मेसी की बात करें, हम जो सब्जेक्ट पढ़ेंगे उसे अगर हम कंपेयर करें, तो कन्वेंशन का मतलब है कि जो भी हम टेबलेट, सिरप, इंजेक्शन, ऑइंटमेंट, ओके, ये सारी चीज़ें हम यूज करते थे। तो इसमें क्या है कि हमारे पास उसका जो एक्शन है वो कम रहता है, ओके, जितना हमें चाहिए, और उसके साइड इफ़ेक्ट भी हमारे पास ज़्यादा हो जाते हैं और एक कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी हो सकता है, ठीक है। और साथ में पेशेंट कंप्लायंस, यानी जो भी पेशेंट है उसको आसानी है कि नहीं उसको ले पाने में। ओके, तो इस चीज़ों को ध्यान में रखते हुए कि जो चीज़ें चल रही थी अब हम उसे बेहतर बना सकें, तो इसीलिए हम कन्वेंशनल यूज करते हैं। मतलब कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी मतलब हम नॉवल, तो नॉवल पढ़ने का मतलब है कि जो चीज़ें, जो कमियां हैं कन्वेंशनल में, हम उसको दूर कर पाएँ, ठीक है। तो जैसा कि आप जानते हो कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के डिजीज़ेज़ हैं, है ना, जो कि हमारे पूरे लाइफ लॉन्ग, तो जैसे डायबिटीज़ की बात करें, कैंसर की बात करें, HIV की बात करें, है ना, तो ये सब हार्ट से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं, तो इस तरह की प्रॉब्लम्स के लिए हमें अपनी पूरी लाइफ दवा हमें खानी रहती है। तो इसमें हम क्या चाहते हैं, कन्वेंशनल में क्या है कि हमें हर रोज़ सुबह शाम खाना पड़ेगा। लेकिन अगर हम बात करें नोवेल ड्रग डिलीवरी सिस्टम में, देखिए कन्वेंशनल में क्या है कि हम डेली खाएंगे, ओके, और हमें अगर 500 mg की ज़रूरत होगी तो हमें 700 खाना पड़ेगा। ओके, इसका मतलब ये है कि हमारी बॉडी में अगर जाता है हो तो हमारे पर्टिकुलर साइट पे तो जाएगा ही, लेकिन अदर आर्गन पे भी जाएगा जो कि ख़राब करने के चांसेस है। ओके, जिसको हम आर्गन फेल्योर टाइप में हम कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन हम नोवेल ड्रग में ऐसा हम अप्रोचेज़ या टेक्नोलॉजी यूज करेंगे और फार्मूलेशन अपना बनाएंगे, जो कि हमें, जो हम सुबह शाम ले रहे थे ना दवा कन्वेंशनल में, हमें बार बार लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हम उस दवा को शायद वीक में, यानी एक वीक में ही एक बार ले लें तो उसका 1 वीक हमें डोज लेने की ज़रूरत नहीं रहेगी। हमारी बॉडी में वो धीरे धीरे रिलीज होता रहेगा, ठीक है। अगर हम महीने, 6 महीने, साल भर तक के लिए हम चाहेंगे कि रिसर्च करें और उसको इम्प्रूव कर पाएँ, कि जो हम हफ्ते भर की दवा अपनी बॉडी में ले पा रहे थे, अब हमें हफ्ते भर दवा लेने की ज़रूरत नहीं है सुबह शाम। ओके, अब हम चाहते हैं उसमें और भी रिसर्च करेंगे आगे, ताकि हम चाहेंगे कि जो हम दवा लें वो मे भी 6 महीने या फिर साल भर तक एक बार में ही हम ले लें, मतलब बॉडी में। तो उसके डिफरेंट टाइप के रूट हैं, तो हम ठीक है देखेंगे उसे, मेथड है। तो ऐसा हम चाहते हैं इस सब्जेक्ट में कि इस तरह की चीज़ें हो, जिसका साइड इफ़ेक्ट कम हो, एक्शन अच्छा हो, पेशेंट कंप्लायंस हो, है ना, डोज फ्रिक्वेंसी हमें बार बार लेने की ज़रूरत ना हो। तो ठीक है, हम इंट्रोडक्शन देखते हैं। बेसिकली अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो NDDS रिफ़र करता है अप्रोचेस, टेक्नोलॉजी और मेथड्स, ठीक है, जिसके द्वारा हम दवा बनाएंगे और उसको टारगेट पे और कंट्रोल वे में, ओके, यानी कंट्रोल मैनर में हम अपने अकॉर्डिंग उसको इस तरह से प्रिपेयर करेंगे डिफरेंट टेक्नोलॉजी से, ताकि वो क्या हो, हमारे बॉडी के पर्टिकुलर सिस्टम पे जहाँ पे प्रॉब्लम है ना, अगर किडनी है ख़राब तो किडनी के यहाँ जाए, अगर लीवर ख़राब है तो लीवर के यहाँ जाए, हार्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो हार्ट के यहाँ जाए, अगर हमारा लंग ख़राब है तो लंग के अकॉर्डिंग हम उसको ट्रीट कर पाएँ, यानी टारगेटेड हो। ऐसे हम टेक्नोलॉजी के बारे में पढ़ते हैं। आप एक बार पढ़ो, इससे समझ में आएगा, आसान लैंग्वेज है, सेंटेंस। अगर हम पर्पज की बात करें, है ना, NDDS, हम बेसिकली देखो ये सब्जेक्ट क्या है, ये हम यूनिट तो स्टार्ट करेंगे, लेकिन मैं चाह रहा था आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग बताऊं कि आप जितने भी सारे 5 चैप्टर पढ़ोगे उस सब में ये अप्रोचेस जो हम अभी पढ़ रहे हैं ये सारे इन्वॉल्व रहेंगे, ठीक है। कि हमारा मेन टारगेट ये चीज़ें हैं कि यही हमें पढ़ना है सारे सब्जेक्ट में।
तो अगर पर्पज़ की बात करें तो हम चाहते हैं इन्हांस करें ड्रग की एफिकेसी, रिड्यूस कर दें साइड इफ़ेक्ट, इम्प्रूव करें पेशेंट कंप्लायंस, है ना, जैसे कि बार बार आपको लेने की दवा की ज़रूरत पड़ रही थी, वो लेना नहीं पड़ेगा और साइड इफ़ेक्ट कम है ना, तो ये क्या है, पेशेंट कंप्लायंस ही तो है। और है एंड ओवरकम द लिमिटेशन ऑफ कन्वेंशनल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, यानी जो भी कन्वेंशनल में प्रॉब्लम्स थी वो हम चाहेंगे कि उस कमियों को, उस लिमिट को हम बढ़ा पाएँ, मतलब अच्छा कर पाएँ, ठीक है, इन ड्रग डिलीवरी सिस्टम। अगर हम गोल की बात करते हैं, ओके, तो मैक्सिमाइज थेरेपेटिक एफिकेसी, ओके, और हम टारगेटेड ड्रग डिलीवरी करेंगे, कंट्रोल रिलीज करेंगे, ओके, पेशेंट कंप्लायंस, ओके, ये सारे वर्ड ईजी हैं तो यू कैन रीड इन अंडरस्टैंड प्रॉपरली। अगर हम कंपोनेंट की बात करें तो कंपोनेंट मतलब हम अगर कोई फार्मूलेशन बनाते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें अवेलेबल रहती हैं, हम एनडीज की बात कर रहे हैं तो उसमें देखो ड्रग तो रहेगी, चाहे आपका कन्वेंशनल रहे चाहे आपका एनडीएस रहे, ओके। तो ड्रग है हमारा जो कि थेरेपेटिक एजेंट है, डिलीवरी व्हीकल, यानी है ना, जैसे कि हम अपने ब्लड को अपने शरीर में व्हीकल के तौर पे यूज मतलब रहता है, क्या करता है, हमारे जो भी न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, ऑक्सीजन रहता है या फिर जो वेस्ट रहता है वो सारा एक्सचेंज करने का काम करता रहता है। तो उसी तरीके से हमारे पास कुछ फार्मूलेशन रहेंगे जिसके द्वारा हम ड्रग को बॉडी में भेजेंगे, तो जैसे लाइपोसोम हुआ, नैनो पार्टिकल हुआ, ओके। नेक्स्ट है ना टारगेटेड एजेंट, तो अगर हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर ऑर्गन या फिर किसी टिश्यू पे जाके एक्ट करें तो उसके लिए हम कुछ एजेंट यूज करेंगे जो कि हमें हेल्प करेगा टारगेट स्पेसिफिक एक्शन के लिए। अगर हम टाइप ऑफ एनडीडीएस की बात करें तो टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम है फर्स्ट, और कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम है, नेक्स्ट ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, और लास्ट है इम्प्लांटेबल ड्रग डिलीवरी सिस्टम। तो अगर हम बात करें फर्स्ट टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम की, जैसे नाम से पता चल रहा है कि हम किसी पर्टिकुलर जगह पे अपनी ड्रग को हम भेज पाए, ओके। तो जैसे कि फर्स्ट है एक्टिव टारगेटिंग, तो एक्टिव टारगेटिंग का मतलब ये समझो कि हम ऐसे लिगैंड, ओके, जो कि हमारे ड्रग के कम्बिनेशन में आ जाए और फिर साथ में कैंसर सेल पे जाके एक्ट करें, ओके। और अगर हम पैसिव की बात करें तो पैसिव में क्या है कि हमें इसमें एनर्जी की ज़रूरत नहीं रहती है, हमारी बॉडी के फंक्शन को हम समझते हैं और उसके अकॉर्डिंग अपनी ड्रग को डिलीवर करते हैं। अगर हम सेंटेंस वाइज देखें तो एक्टिव टारगेटिंग में यूजेस लिगैंड लाइक एंटीबॉडी टू डायरेक्ट ड्रग टू स्पेसिफिक सेल, ओके। तो लिगैंड क्या है, एंटीबॉडी हम यूज करेंगे जो कि डायरेक्ट क्या करेगी, टारगेटेड सेल, ओके, स्पेसिफिक सेल लाइक कैंसर सेल, ओके, उस पर जाके एक्शन करती है। और नेक्स्ट अगर हम पैसिव की बात करते हैं तो लिखा है एक्सप्लॉइट द नेचुरल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सर्टेन टिश्यू दैट इज़ इन्हांस परमेबिलिटी एंड रिटेंशन इन ट्यूमर। तो इसमें क्या करेंगे, पैसिव में हम, है ना, एक्टिव का मतलब है कि हमें बाहर से कुछ एक्शन देने की ज़रूरत पड़ रही है जैसे कि एंटीबॉडी, लेकिन पैसिव में क्या है, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें हम प्रॉपर अपना जो फिजियोलॉजी है, ठीक है, पर्टिकुलर जो प्रॉब्लम है, जैसे कैंसर की बात करें या फिर ट्यूमर की, तो कैंसर स्पेसिफिक हमारे जो नॉर्मल सेल से डिफरेंस होगी, है ना, उसका फिजियोलॉजी, तो अगर फिजियोलॉजी डिफरेंट है तो उसको हम स्टडी करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम अपने फार्मूलेशन को तैयार करेंगे, ओके, और फिर हम उसे डिलीवर करेंगे, ओके। पहला ये हो गया, ताकि हम मतलब है ना टारगेटेड ड्रग डिलीवरी सिस्टम, तो हम पर्टिकुलर स्पेसिफिक जगह पे दे पाएँ। अगर हम एग्जांपल अगर देखें कुछ, तो कैंसर सेल में क्या रहता है, मतलब कैंसर में हम ड्रग अगर लेते हैं कन्वेंशनल में तो हमें कैंसर से तो ट्रीट करता है लेकिन उसके साइड इफ़ेक्ट भी बहुत ज़्यादा हैं, जैसे नॉर्मली आप देखे होंगे कि बालों का झड़ना हो गए और आर्गन फेल्योर होना, तो इस तरह की चीज़ें अगर होती हैं तो प्रॉब्लम है ना पेशेंट के लिए, तो हम चाहते हैं कि किसी तरीके का प्रॉब्लम ना हो, तो हम टारगेटेड करेंगे, तो पर्टिकुलर जो कैंसर सेल है उस पर ही जाके एक्शन करेगा, ओके। नेक्स्ट है कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, तो कंट्रोल जैसा नाम से पता चल रहा है कि हम अपनी दवा को एक मैनर में रिलीज करवाएंगे, ओके। तो उसमें हम सस्टेन देखते हैं, पल्सेटाइल देखते हैं। अगर सस्टेन की बात करें तो लिखा है इसमें देखो, मेंटेन ड्रग लेवल इन थेरेपेटिक रेंज फॉर एन एक्सटेंडेड पीरियड, ओके। तो इसमें क्या है कि हम अपने ड्रग को इस
तरह से अप्रोचेज़ या टेक्नोलॉजी या मेथड्स यूज करते हैं ताकि, है ना, हम इसमें बेसिकली पॉलीमर का यूज करते हैं अपने सस्टेन रिलीज के लिए। तो हम मेंटेन करेंगे अपनी ड्रग लेवल को, ओके, कि जो थेरेपेटिक रेंज है उसमें वो मेंटेन रहे, ओके, और हमें एक्शन मिलता रहे। अगर पल्सेटाइल रिलीज की बात करें तो रिलीज ड्रग इन अ टाइम मैनर टू मैच बायोलॉजिकल रिदम, ओके। जैसे कि अगर हमें फ़ीवर होता है ना, पर्टिकुलर हम फ़ीवर नहीं कह सकते, तो जैसे कि मान लो हमारे पास कोई, मतलब हमारे पास क्या, मतलब पेशेंट के पास अगर कैंसर प्रॉब्लम है, तो वो जैसे कि ड्रग शुरू में क्या होगी, पहले तो रिलीज होगी, पहले कैंसर सेल में क्या है, प्रॉब्लम ज़्यादा है तो ड्रग क्या होगी, ज़्यादा रिलीज होगी, ओके। फिर समय के साथ जो ट्रीटमेंट उसका चलने लगेगा तो कैंसर सेल क्या हो जाएगी, कंट्रिक्ट कम हो जाएंगी, तो कम होने के बाद ड्रग भी उस तरह से अपने आप को मतलब रिलीज करेगी। तो इस तरह से हम टेक्नोलॉजी यूज करेंगे कंट्रोल डिलीवरी सिस्टम में। नेक्स्ट अगर हम ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी की बात करते हैं तो जैसा कि ट्रांस मतलब किसी चीज़ को ट्रांसफ़र करना और डर्मल मतलब स्किन, तो स्किन के थ्रू हम किसी ड्रग को डिलीवर करते हैं तो उसको हम कहेंगे ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम, ओके। तो इसमें पॉइंट वाइज हम देखते हैं ड्रग डिलीवरी वाया द स्किन यूजिंग पैचेस, है ना, जैसा कि मैंने बताया कि स्किन के थ्रू हम कोई ड्रग लेते हैं तो उसको हम ट्रांसडर्मल ड्रग डिलीवरी सिस्टम बोलते हैं। जैसे इसमें पैचेस लिखा है तो पैचेस इज द फॉर्मुलेशन, जो जैसे कि आप बैंडेज देखते हो, चोट लग जाती है तो हम चिपका देते हैं, तो उसी तरह से हम चाहते हैं इसमें हम बाकी डिजीज़ों को भी ट्रीट कर पाएँ। जैसे आर्थराइटिस की बात करें तो आप ओरली अगर कन्वेंशनल की अगर हम बात करें तो आप कन्वेंशनल में क्या करोगे, यानी पुराने मेथड में आप ओरली दवा लोगे, फिर आपका पेट में स्टमक में जाएगा, है ना, डिज़ोल्व होगा, फिर वो एब्जॉर्ब होगा, फिर इस तरह से ब्लड के थ्रू होता हुआ फिर हमारे पर्टिकुलर घुटने में जाएगा और उसके पेन को रिलीव करेगा या फिर उसकी प्रॉब्लम को ट्रीट करेगा। लेकिन हम इसमें क्या है कि डायरेक्टली वो पैचेस लगाएंगे जो कि स्टमक से हमें अवॉइड करेगा, फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म कह सकते हो, ओके। तो एडवांटेजेस की बात करें अगर हम इसकी, तो बाईपास फर्स्ट पास मेटाबॉलिज्म, इम्प्रूव पेशेंट कंप्लायंस, ओके। तो लीवर का आप कंटेक्ट नहीं रहेगा, ओके। डायरेक्टली हम क्या करेंगे, पर्टिकुलर स्पेसिफिक साइट पे हम दवा को दे सकते हैं, तो इसके फ़ायदे हैं। एग्जाम्पल की बात करें हम अगर, तो निकोटीन पैचेस, हार्मोन पैचेस, ओके। तो इस तरह से हम इन चीज़ों को यूज करते हैं। अगर निकोटीन की बात करते हुए, है ना, तंबाकू लोग खाते हैं तो इससे क्या है कि निकोटीन, देखो निकोटीन क्या है, एक नारकोटिक टाइप में है जो कि एडिक्शन कॉज करता है। तो जब हम पैचेस के थ्रू देंगे तो धीरे धीरे हम उसमें कम करते जाएंगे ताकि वो छोड़ सकता है, क्योंकि अगर हार्मोन की बात करें तो पर्टिकुलर अगर स्पेसिफिक साइट पे अगर हार्मोन हमें देना है तो उसका पैच हम बना के दे सकते हैं। अगर इम्प्लांटेबल की बात करें तो इम्प्लांटेबल जैसा कि नाम से पढ़ रहा है, कुछ पता चल रहा है कि हम किसी चीज़ को इम्प्लांट करेंगे, लगाएंगे, ठीक है। तो इसमें क्या करेंगे, हम स्किन को हम कट करते हैं यानी सीजर करते हैं और उसमें अपनी ड्रग को ऐड कर देते हैं। तो ठीक है, हम इसमें सेंटेंस वाइज देखते हैं। डिवाइसेस इम्प्लांटेड इनटू द बॉडी टू डिलीवर ड्रग ओवर लॉन्ग पीरियड, ओके। जब हमें कोई ड्रग है ना, मैंने बताया था 6 मंथ या फिर 1 ईयर या फिर 5 ईयर 10 ईयर, ऐसे अगर हमें दवा पूरी अपनी बॉडी में भेजनी है तो हम इसके लिए बेसिकली ये यूज करते हैं जिसमें हम बॉडी के पार्ट में इम्प्लांट करते हैं, ओके, जिससे कि हमें लॉन्ग लॉन्ग पीरियड एक्शन दिखता है। अगर हम एग्जांपल की बात करें, कंट्रासेप्टिव इम्प्लांट, इंसुलिन पंप, है ना, डायबिटीज़ है जो कि लंबे मतलब हमारे लाइफ टाइम के लिए प्रॉब्लम रहता है, हम पूरी लाइफ अपनी मेडिसिन खाते हैं, अगर हमें डायबिटीज़ की प्रॉब्लम होती है तो उसमें हम इंसुलिन पंप को ऐड कर देंगे अपनी बॉडी में और वहाँ से वो रिलीज होता रहेगा और हमारे जो ग्लूकोज लेवल है उसको मेंटेन करेगा। अगर हम कंट्रासेप्टिव की बात करते हैं तो कंट्रासेप्टिव में क्या है कि, है ना, अगर हम सेक्स करने से मतलब प्रेगनेंसी से बचना चाहते हैं तो ठीक है, फिर हम इसको अपना इम्प्लांट कर देंगे सेक्सुअल पार्ट में और फिर वो उसको स्टॉप करेगा, यानी हो सकता है स्पर्मिसाइड यानी स्पर्म को मारने का काम करेगा, ओके।
या फिर ऐसा हार्मोन रहेगा जो एग को बाहर नहीं आने देगा, डिस्ट्रॉय कर देगा। तो इस तरह से हम कंट्रासेप्टिव यूज करते हैं। अगर हम एडवांटेजेस की बात करें, ओके, कि एनडीडीएस का एडवांटेजेस क्या है, तो इम्प्रूव बायोअवेलेबिलिटी, ओके, ड्रग टारगेटेड डिलीवरी, रिड्यूस सिस्टम साइड इफ़ेक्ट। अगर हम टारगेटेड करते हैं तो सिस्टमिक जो साइड इफ़ेक्ट है वो नहीं होगा। प्रोलॉन्ग रिलीज, डिक्रीज डोजिंग फ्रिक्वेंसी। अगर लंबे समय की दवा है तो बार बार हमें लेने की दवा की ज़रूरत नहीं होगी, चीज़ें हैं। नेक्स्ट है इन्हांस्ड पेशेंट अडरेंस टू थेरेपी, यानी हमारा ऐसा फार्मूलेशन रहे जिससे कि पेशेंट कंप्लायंस रहे, ठीक है। तो अगर हमारा अच्छा है, पेशेंट कंप्लायंस है, तो पेशेंट क्या करेगा, वो बार बार इन चीज़ों को लेना चाहेगा। एबिलिटी टू डिलीवर कॉम्प्लेक्स ड्रग, एबिलिटी टू डिलीवर कॉम्प्लेक्स ड्रग लाइक पेप्टाइड एंड प्रोटीन, ओके। तो अगर कॉम्प्लेक्स ड्रग है जैसे कि पेप्टाइड एंड प्रोटीन, तो इसको भी हम आसानी से दे सकते हैं। अगर हम बात करें चैलेंजेस की, यानी डिसएडवांटेजेस की एनडीडीएस की, तो कॉस्ट है। देखो अभी क्या है, रिसर्च फेज पे चीज़ें हैं, तो अभी शुरुआत है, तो ये नई नई है ना। जैसा कि हम एग्जांपल के लिए, पहले मोबाइल आई थी नई नई, तो काफ़ी कॉस्टली रहती थी, लेकिन अब मोबाइल कॉस्टली नहीं होता है ना, हमारे अफोर्डेबल में है, और साथ में हमारे लिए बहुत सारे काम को इजी बनाता है। जैसा कि मैं वीडियो बना रहा हूँ अपने टैबलेट से, आप वीडियो देख रहे होंगे, मे बी आपके पास मोबाइल होगा, टैबलेट होगा, या फिर लैपटॉप होगा, ओके। तो है ना, रिसर्च जैसे जैसे बढ़ेगा तो इसमें मतलब जो कॉस्ट है, हायर कॉस्ट, वो रिड्यूस होगा। लेकिन अभी क्या है, चैलेंजेस है ये कि हायर प्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट कॉस्ट है, क्योंकि इसकी जो टेक्नोलॉजी है वो हमारे कन्वेंशनल से काफ़ी ज़्यादा, कह सकते हो, कॉम्प्लेक्स है। तो इसके लिए कॉस्ट इसका बढ़ जाता है। अगर स्टेबिलिटी की बात करें, तो मेंटेनिंग द स्टेबिलिटी ऑफ द ड्रग इन द डिलीवरी सिस्टम, ओके। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हम अपनी ड्रग को अगर डिलीवर कराना चाहते हैं, है ना, तो उसकी जो ड्रग की स्टेबिलिटी है, ओके, कि अगर हम मान लो हाईली सेंसिटिव है एसिडिक से, ओके, या फिर बेसिक से, तो उसको हम किस तरह से फार्मूल करें ताकि वो उसकी जो ड्रग है वो ख़राब ना हो, है ना। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे ले हम, तो हमारे जो ड्रग रहते हैं उसको, उसमें लिखा रहता है कि आप इसको लाइट में या फिर टेम्परेचर में नहीं रखना है ना। बेसिकली अगर हम बात करें बायोलॉजिकल फ्लूइड, तो उसको कूल प्लेस पे रखना रहता है। हमारे विटामिन्स है उसको भी कूल प्लेस पे रखना रहता है। जो हमारी ड्रग्स हैं, पैरासीटामोल की टेबलेट, या फिर इस तरह से डाइक्लोसिक्लो, मेटफॉर्मिन, तो ये सब चीज़ें क्या है, इसको हम नॉर्मल टेम्परेचर पे रख सकते हैं ना। देखा हमने कि बायोलॉजिकल फ्लूइड को अलग टेम्परेचर चाहिए, हमारे विटामिन्स हैं उनको अलग चाहिए, हमारी नॉर्मल जो टेबलेट है उसको अलग चाहिए। तो उसी तरह से जब हम डिलीवरी करते हैं ड्रग के अपने बॉडी में, तो ख़राब होने के चांसेस रहते हैं। तो इस तरह के चैलेंजेस हैं। अगर हम रेगुलेटरी हर्डल की बात करें, तो रेगुलेटरी का मतलब ये है कि हम कोई भी दवा, किसी भी चीज़ को अगर प्रिपेयर कर रहे हैं तो उसके लिए हमें अप्रूवल लेने की ज़रूरत है। तो हमारे जो प्रोसेस है ये काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, और मतलब कह सकते हो हमें प्रॉब्लम होती है पर्टिकुलर अप्रूवल लेने में, क्योंकि हमारा फार्मूलेशन इतना स्टेबल नहीं रहता है, या फिर हम बनाने में उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं रहता है। तो इस तरह की प्रॉब्लम्स है। स्केलेबिलिटी, यही बात है। देखो ऊपर वाली लाइन जो रेगुलेटरी हर्डल है और स्केलेबिलिटी है, ये दोनों आपस में जुड़े हुए हैं, है ना। अगर हम बात करें छोटे से लेवल पे तो हम इसको कर पाते हैं, बना पाते हैं, लेकिन अगर हम मास प्रोडक्शन यानी बड़े लेवल पे, है ना, टेबलेट कैप्सूल के साथ R&D में, तो हम मान लो बनाते हैं कि हमें 100 टेबलेट बनानी है, 1000 टेबलेट बनानी है, और फिर हम जैसे ही रिसर्च हमारा R&D कंप्लीट होता है तो हम बड़े लेवल पे उसको ले जा सकते हैं, आसानी से बना पाते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि जब हम R&D कर रहे हैं तब तो बना लेते हैं, लेकिन हम जब बड़े लेवल पे जाते हैं, इस प्रोडक्शन को करते हैं, तो उसमें डिफ़िकल्टीज़ आती हैं। तो इस तरह की चैलेंजेस है जो कि हमें दूर करना है इन फ्यूचर, ओके।
ओके, तो हम लास्ट देखते हैं एप्लीकेशन। तो अगर हम एनएडीएस जो सब्जेक्ट है अगर हम पढ़ेंगे तो उसके क्या क्या यूज हम कर सकते हैं, ठीक है। तो कैंसर थेरेपी, जैसा कि कैंसर आपको पता होगा काफ़ी कॉस्टली है ट्रीटमेंट, और उसके साइड इफ़ेक्ट ट्रीटमेंट की काफ़ी ज़्यादा है। तो हम चाहते हैं कि कैंसर थेरेपी को किया जाए और बिना किसी साइड इफ़ेक्ट और कॉस्ट इफ़ेक्टिव तरीके से। ओके, नेक्स्ट डायबिटीज़ मैनेजमेंट। तो डायबिटीज़ के लिए क्या प्रॉब्लम रहती है पेशेंट में, पेशेंट को बार बार दवा लेने की ज़रूरत है ना। तो हम चाहेंगे कि उसमें इम्प्लांट कर दिया जाए बॉडी में, और ड्रग रिलीज होती रहे और एक्शन शो करता रहे, ठीक है। अगर हम कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ की बात करें तो जैसे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग, बीपी हाई हो जाता है, लो हो जाता है, तो हर किसी को हर रोज़ एक टेबलेट खानी रहती है, देखा है आपने। तो उस तरह से हम चाहेंगे कि हमारा जो लाइपोसोम आपने देखा था, फाइटोसोम देखा था, न्यूरोसोम देखा था, तो इस तरह की ड्रग क्या करेंगे हम अपने बॉडी में ले लेंगे। ओके, और फिर इसके बाद हम उसको कंट्रोल मैनर में अपनी ड्रग को रिलीज करवाते रहेंगे और उसका एक्शन हमें शो करता रहेगा। अगर नेक्स्ट बात करें यानी लास्ट वैक्सीन के बारे में, तो हम इसके थ्रू वैक्सीन इम्प्रूव डिलीवरी थ्रू नैनो पार्टिकल एंड लाइपोसोम। ओके, तो हम उसकी जो डिलीवरी है वो नैनो पार्टिकल और लाइपोसोम फार्मूलेशन से उसकी क्वालिटी या फिर डिलीवरी को इम्प्रूव कर सकते हैं। ओके, तो थैंक यू आज के लिए। बाकी हाँ, हम नेक्स्ट जैसा कि आप देख पा रहे हो कंट्रोल ड्रग डिलीवरी सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे और वन बाय वन पूरे चैप्टर को ख़त्म करेंगे। और थैंक यू फॉर आज के लिए।